जिस कर्म भूमि में हम बैठे हुए हैं, ये कर्म भूमि कर्म की भूमि है। इसके पहले की जो भूमियाँ थी वे अलग ढंग की थी। पूर्व भाव में जो इतना पुण्य कमा लेते हैं कि वर्तमान के असंख्यात वर्षों तक भी उसका पुण्य कम नहीं पड़ता, ऐसे जीव भोग भूमि में जन्म लेते हैं। दूसरे नंबर के वो व्यक्ति होते हैं जितना कमा लेते हैं उतना खा लेते हैं। तीसरे नंबर के वे लोग होते हैं जो कितनी कमा ले तो भी खाने लायक नहीं कमा पाते, यानी अपना खर्चा नहीं चला पाते। कितने लोग हैं भारत में ऐसे जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक पैसा नहीं कर पाते, वो अपना मकान नहीं बना पाते, बीमारी आ जाए तो अपने पिता का इलाज नहीं करा पाते। बहुत सारे और मेहनत करते हैं, सोचते हैं, ऐसे जीव भी दुनिया में हैं। और एक जीव वो हैं जो पूर्व भाव में तो नहीं है लेकिन वर्तमान में इतना कमाते हैं कि पूरा घर का खर्च भी चल जाता है और बचा भी लेते हैं। 5वें नंबर पर वो हैं जो स्वयं इतना कमा लेते हैं कि अपना खर्च भी चला लेते हैं और अपनी ही कमाई से धर्म चला लेते हैं, अपनी कमाई से मंदिर बना देते हैं, अपनी कमाई से संतशाला बना देते हैं, अपनी कमाई में से साधुओं को आहार दान दे देते हैं, अपनी कमाई से जिनवाणी का शास्त्र छपवा देते हैं, अपनी कमाई से पुण्यहीनों को भी, जिनकी किस्मत में रोटी नहीं उनको रोटी दे देते हैं, जिनकी किस्मत में नहीं मकान दे देते हैं, जिनकी किस्मत में नहीं, जिनकी आंखें नहीं वो उनको नेत्र का कार्य कर देते हैं। ये 5 प्रकार के लोगों में आज अपन उन लोगों से चर्चा करेंगे जो मेरे भक्त हैं, क्योंकि मेरे भक्त ऐसे नहीं हैं और मैं ऐसे भक्तों का गुरु बनना भी नहीं चाहता जो इतने पुण्यहीन हैं, इतने पुण्यहीन हैं कि स्वयं का भी खर्चा स्वयं नहीं उठा पाते, इतना भी नहीं कमा पाते कि स्वयं का खर्चा चला ले। मैं ऐसे व्यक्तियों को, जैन के संबंध में मुझे संदेह है कि स्वयं की कमाई दिन भर में 24 घंटे में ऐसी बदकिस्मत लेके आए कि स्वयं की भी कमाई, स्वयं का भी पेट नहीं भर पा रहे, स्वयं का ही अपनी क्रियाएं अपने हाथ से नहीं कर पा रहे, स्वयं की जिंदगी के संबंध में नहीं सोच पा रहे हैं, मंदबुद्धि हो गए, पागल हो गए, स्वयं के संबंध में भी नहीं सोच पा रहे, नेत्रहीन हो गए, स्वयं चलना है तो स्वयं का रास्ता नहीं देख पा रहे, स्वयं की जिंदगी जीने के लिए अच्छी तरह से 2 रोटियां भी नहीं जुटा पा रहे। ऐसे पुण्यहीनों की दुनिया में कमी नहीं है और ऐसे पुण्यहीनों के लिए अभी मैं उनसे कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं साधु हूं। साधु की संगति, साधु की कृपा पुण्य से होती है, पुण्यहीन से नहीं। भगवान और गुरु पुण्य से मिलते हैं कि पाप कर्म की वजह से?
पुण्य कर्म के उदय के बिना भगवान गुरु मिल ही नहीं सकते। वो इतना पुण्यहीन है कि मैं उसका गुरु कैसे हो सकता हूं। मैं उसको कोई संबोधन नहीं दे सकता। जो बकरा कटने जा रहा है, मैं उस बकरे को कुछ नहीं समझा सकता। वो पुण्यहीन है, वो तो कटने की तैयारी में, वो तो कटेगा, क्योंकि इतना पुण्यहीन लेके आया कि वो स्वयं की जिंदगी भी जी नहीं सकता। जीना चाह रहा है लेकिन दुनिया उसे जीने नहीं देगी। ये पुण्यहीन है। सबसे बड़ा पुण्यहीन वह है जो स्वयं जीना चाहता है लेकिन दुनिया जीने नहीं देगी। जैसे बकरा कहते हैं, मछली जीना चाहती है लेकिन जीना नहीं देंगे। जितने जानवरों को लोग शिकार करते हैं वो जीना चाहते, बेचारे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन दुनिया उनको मारने के लिए पीछे भी दौड़ती है। हिरण जीना चाहता है लेकिन शेर नहीं जीने देगा, दुनिया नहीं जीने देगी। ऐसे कितने जीव हैं दुनिया में जो जीना चाहते हैं लेकिन दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।